इसलिए गेहूं वगैरह भर के रखते हैं, तो पूरे साल में किसी अकाउंट में एक पैसा नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि भाई रोटी सेक के नमक डाल के तो खा ही सकते हैं। उस स्थिति की वजह से मेरा जो है बीपी, मैं नर्वस ब्रेकडाउन में चली गई थी, बहुत बीपी डाउन हो गया था, 50 और 60। डॉक्टर कहते थे, मेरी 2 महीने तक यही हालत रही। डॉक्टर कहते थे आपको किसी समय भी हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, पैरालाइज हो सकता है, आप कैसे चलेंगी ऐसे। खैर 2-3 महीने मुझे लगे उस समस्या से बाहर आने में। फिर जो है हमने दोबारा से काम स्टार्ट किया। बेटा जो है उसने कहा कि पापा तो हर बार ऐसा ही करते हैं, वो जाके एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था, एयरमैन में। उसको मेडिकली अनफिट करवाया कि बेटा ये समय निकल जाएगा, तुम जिस सपना देख रहे हो अपने उसी को पूरा करो, इसमें मत जाओ। उसको मेडिकली अनफिट करवाया। उसने जो है 1 साल जम के कोशिश करी। इस कंडीशन की वजह से केवल उस साल 2 ही बच्चे कानपुर का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें एक मेरा बेटा था और एक और था। वो फिर बेटी को तैयार किया, वो मेडिकल में गई। आज दोनों बच्चे यूएसए में सेटल हैं और उन्हें वहां की सिटीजनशिप मिल चुकी है। और हम लोग, वो कहते हैं कि आप यहाँ आओ, हमने कहा नहीं। उनकी जिम्मेदारियों से निपटने के बाद जो मेरी दूसरी पारी जीवन की शुरू होती है, तब मेरे जीवन में आरसीएम आया और मैंने आरसीएम करना शुरू किया। हम बच्चों के पास से दीपावली से 2 दिन पहले अमेरिका से आए थे, आते जाते रहते थे। तो जो मेरे ग्रेट अपलाइन है दिनेश चौधरी सर, जो इस समय सपायर है, और मेरी जो अपलाइन है जिनके अंडर में पंकज श्रीवास्तव, मैं इन दोनों के लिए तालियां चाहूंगी, क्योंकि मैं इन्हीं के कारण आज 70 इयर्स प्लस होने के बावजूद इस काम में बड़े जी जान से लगी हुई हूँ और एक रॉयल्टी के छोटे से मुकाम पे पहुंची हूँ। मैंने कि वो तो बंद हो गया था आरसीएम, तो बोले नहीं, अब फिर से दोबारा से शुरू होने वाला है। हमने आईडी लगा दी, तो हम सामान लेते रहे। फिर 5-6 महीने बाद हमने कॉल किया कि सर करना क्या है। बोले एक बच्चा है, पंकज श्रीवास्तव के बारे में उन्होंने बताया था, जो इस समय एमरल्ड है, कि वो हरदोई में रहते हैं, ये उनका फोन नंबर है, आप उनसे बात करो, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको करना क्या है। हमने उनसे फोन पर बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पास कानपुर ही आके मिलता हूँ, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो वो हमारे पास 1 हफ्ते बाद कानपुर आए। उन्होंने हमें बताया कि जो है किस तरह से काम करना है। तो मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ उनको, जैसे जैसे वो बताते रहे हम वैसे वैसे आगे करते रहे। पर उसमें तो हम करते रहे, पर सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरे जीवन में न्यूट्री चार्ज का भी है, कि जो मैं उस स्थिति से निकली थी, उसके बाद जैसे ही मुझे न्यूट्री चार्ज का पता लगा था, मैं तब से आज मुझे 10-11 साल हो गए हैं, मैं ये न्यूट्री चार्ज की बदौलत आज बैठी हुई हूँ। नहीं तो उस नर्वस सिस्टम में मैं पैरों पर नहीं खड़ी हो पाती थी, खिसक खिसक के जो है अपने घर में चलती थी। तो ये जो है इसी, और फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण, कहते हैं कि एक जेंट्स के पीछे जो है लेडीज का हाथ होता है उसे आगे बढ़ाने के लिए, और इस लेडीज के पीछे मेरे पति का भी हाथ है, जिसने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी कि तुम अपने जीवन में, वहां इतनी बंदिशें थी, यहाँ आपके लिए कोई बंदिश नहीं है, आप जो काम करना चाहो आप करते रहोगे। तो मैं कछुए की चाल से, जैसे अभी संध्या मैडम बता रही थी, धीरे धीरे चलती रही और रॉयल्टी पे पहुंची। मुझे और दूसरा धन्यवाद मैं मधुसूदन मैडम को भी दूंगी, क्योंकि मैं उनका चैनल सुनती थी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने की तमन्ना है, तो मैं उनके चैनल पे उनके वीडियो देखती थी। अब मुझे टी-सोल के बारे में कुछ पता नहीं था बिल्कुल भी। जब ये प्लान चेंज हुआ तो थोड़ा मुझे बताया गया, तो मैंने कहा चलो इस पे भी वर्क करते हैं। ड्यूटी चार्ज में तो मैं 2-2.25 साल से वीरांगना हूँ। मैं 25,000 बिजनेस वैल्यू हर मंथ करती हूँ ड्यूटी चार्ज की, कि अब मुझे टी-सोल पर भी वर्क करना है। तो वहाँ पता था कि 20,000 करने के बाद जो है स्टेज पे जाकर रिकॉग्नाइज होगा, तो मुझे ये नहीं पता था कब से करना है। मैंने सोचा नया प्लान जब से आया है तब से ही करना होगा। मैंने मई से जोड़ लिया कि मेरा तो 21,000 हो गया है, पर जब रजिस्ट्रेशन किया तो आया 19,466। मुझे इतना दुख हुआ कि अब मैं जो हूँ डॉक्टर किरण बेदी से नहीं मिल सकती हूँ, स्टेज पर नहीं जा सकती हूँ। पर वहाँ अपराजिता वो देख के मैंने दृढ़ निश्चय किया और संकल्प किया कि मुझे इसमें आना है। और तो मैंने मधुसूदन मैडम को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैडम मुझे उसका लिंक चाहिए, 1 PM 2 PM का। उन्होंने लिंक भेजा, मैं इसमें जुड़ी, तो वहां मैंने हेमलता मैडम को देखा। हेमलता मैडम को मैंने 2022 की एनिवर्सरी में वीरांगना में देखा था। वो उनको देखने के बाद मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा मैडम आप पहले से फोन करती तो आप
हो सकता था, क्योंकि 30 गामा का जो है टारगेट है। मैंने कि मैडम मैंने तो ज्यादा किए हैं, मैंने तो 83 किए हैं। तो बोले फिर क्या बात है, आप अपनी आईडी भेजो। और ये सब मैं जैसे उन्होंने बताया मैंने भेज दिया। तो मेरा जूनियर पराजिका में सिलेक्शन हुआ। उसके लिए जो है हम 11 फरवरी को नागपुर जा ही रहे हैं। बस जो है क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है, तो मैं वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए कि मैं किन परिस्थितियों से होकर गुजरी हूँ आरसीएम में, पर जो है वो मैं फिर बताऊंगी। मैडम मैं कितना और टाइम ले सकती हूँ ये बता दें आप, तो उसी हिसाब से तैयारी करूँ। 5 मिनट ले लीजिए आप, और 5 मिनट ले चलिए। थैंक यू मैडम। तो मैंने जब मुझे पता चला तो मैंने वही स्टेडियम में ही अपराजिताओं को देख कर निर्णय लिया था कि मुझे अपराजिता में आना है। तो मैं आई और वहां से 11 के बाद हम क्योंकि ड्यूटी चार्ज करती हूँ, तो मैं बनारस भी जाऊंगी 13 तारीख को। उसके लिए जो है 8 मार्च के लिए भी मैं जो हूँ अपने अप्लाई को बोल चुकी हूँ, दिल्ली भी जाऊंगी। और इसी तरह से धीरे धीरे चलते फिर मैंने पीक्यूसी भी किया अक्टूबर में। अपनी आईडी पे तो मैं ड्यूटी चार्ज ही करती हूँ, सर की आईडी से पीक्यूसी किया। और अपने साथ अपनी डाउन लाइन में 2 लोगों को, ममता राणा और पूजा कानपुर है, उनको पीक्यूसी करवा। आप बहुत चल रही हैं इस बैच में किया। मैंने फिर से इस बैच में ज्वाइन लिया अपने लिए, क्योंकि हम 70 प्लस में है दोनों, तो अकेले कहीं बाहर जाके वर्क नहीं करते, दोनों ही जाते हैं। कि एक से सर को ब्लू कोट मिल जाएगा और एक से मैं पिंक ब्लेजर लूंगी। तो दिल्ली में तो मिला नहीं था, क्योंकि अक्टूबर में किया था तो पहले ही हमारे पास मैसेज आ गया था कि आपको दिल्ली में जो है पिंक ब्लेजर नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, वो बाद में मिल जाएगा। तो अभी जो है मुझे उड़ान में हमारे तीनों के हम बैच को उड़ान में शामिल कर लिया जाएगा। तो हम और फिर नई नई ऊंचाइयां छुएंगे और लोगों को इसमें शामिल करेंगे। ये मैं जो हूँ कहती हूँ कि उम्र, अगर आप अपने में अपने का विश्वास बनाए रखते हैं, अपने ऊपर अगर आप विश्वास बनाए रखते हैं, तो आप कहीं से कहीं तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें लोगों ने मना नहीं किया होगा। हमारे अपलाइन हमारे अंदर हवा भरते हैं, हम बाहर जाते 10 लोगों को समझाते, तो वो एक हाँ करता 9 नेगेटिव होते, वो हमें भी नेगेटिव कर देते थे। फिर हम अपलाइन को फोन करते कहते नहीं मैडम आप कुछ नहीं, आप चलते रहिए। मैं पंकज जी का बहुत धन्यवाद हूँ, पग पग पर हमारे जो है हमें सहायता करते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। अपने जीवन में तो मेरा एक ही बेटा है, और आरसीएम से मुझे बहुत बेटा प्राप्त है। एक बेटा मेरा शाहपुर में जो वंडरवर्ड चलाता है, और एक जो मेरी अपलाइन है वो भी मेरे बेटे हैं। उनका हमें सब उनके बच्चे हमें दादा दादी बोलते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो उन्हीं की वजह से मैं आरसीएम में, उम्र कोई मायने नहीं रखती। मैं कहती हूँ 70 प्लस हूँ, मैं अभी भी अपने को जो है यंग समझती हूँ। मैं 70 समझती नहीं, मैं तो 17 समझती हूँ अपने को। कि क्यों मैं 70 मानती हूँ? वह जस्ट ए नंबर है। अगर आपके अंदर हिम्मत है आप आगे बढ़ सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप सक्सेस पा सकते हैं। आपको बस अपने ऊपर और अपने अपलाइन पर विश्वास करना है, उसकी उंगली पकड़कर आपको चलना है। पर मैं दिल से दादू का, जिन्होंने मैका बनाया है, धन्यवाद करती हूँ कि मुझ जैसी लेडीज को भी जो स्टेज पे बोलने का पहली बार मौका मिला, और अंदर से तो घबराहट थी मुझे रात की कि पता नहीं क्या बोल पाऊंगी मैं। उसके लिए अगर मैंने कुछ अपशब्द भूल निकल गया हो तो माफी चाहती हूँ, और सभी अपराजिताओं का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर मैं भी चलती रहूंगी। सारा पैसा, बहुत सारा मान सम्मान और बहुत कुछ इस सिस्टम में है, और आप सब लोग जी जान से लगे। और मधुसूदी जैसी बच्ची जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद पढ़ाई के साथ साथ अपना आरसीएम भी कर रही है, तो मैं लोगों को ये प्रेरणा देता हूँ। एक टाइम वो था जब बगैर पढ़े लिखे लोग इस आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन करते थे। आज पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे लोग इस सिस्टम को आ रहे हैं और जीवन में बहुत कुछ आगे कर रहे हैं। मैं स्वर्गीय सतीश पंडित जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस सिस्टम में कहा ये 1500 रुपए का किट राष्ट्रपति भवन तक जाता है। और आज वो सपना जो हमारे बीसी सर ने देखा है, वो सपना सब हमारी महिलाएं पूरा करेंगी। और 8 मार्च को जो ऑल इंडिया मतलब इंटरनेशनल महिला दिवस हो रहा है, उस पर महिलाएं पूरा काम कर रही हैं। तो मेरे मन में भी ये इच्छा थी कि मधु सिंह जो मेरे जीवन में आई, कम से कम इनको पूरे हिंदुस्तान में पहचान मिले, और साथ में जितना कष्ट इन्होंने उठा करके
आज अपने बच्चों को काबिल बनाया, आगे के जीवन में लिए बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरणा बने।